गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। और यहाँ पे मैं वॉक करने के लिए आई थी तो मैंने यहाँ से एक वीडियो बना लिया था। और फिर मैं जब नीचे उतरी घर के पास तो यहाँ पे आज नदी का शोर काफ़ी तेज़ है, बहाव काफ़ी अच्छा है, कहीं शायद बारिश हुई है। तो एक बार आप पहले नदी का शोर सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपको। तो सुना आपने, आज नदी का बहाव बहुत तेज़ है और काफ़ी शोर भी हो रहा है। और मुझे लगता है कहीं बारिश हुई होगी। तो इसके बाद जो है दोपहर में वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, हमने खाना खाया और शाम के टाइम पे हम निकल चुके थे बाज़ार की तरफ, क्योंकि मेरी भाभी को जाना था कुछ काम से और थ्रेडिंग वगैरह बनवाना था उसको। तो मैं उसके साथ जा रही थी, उसका वेट कर रही थी यहाँ पे। तो वेट करते करते मैंने यहाँ पे देखा बंदर खड़े हैं और ये बंदर जो है झपट्टा मार लेते हैं काटने के लिए। तो मैं थोड़ा दूर ही खड़ी थी और इसके साथ ये बड़ा वाला मंकी भी था, बच्चा था छोटा, एक उसने पेट में लटका के रखा हुआ है और एक जो है उसके पीछे पीछे चलकर आ रहा है। तो डर लगता है, जानवर हैं, किसी भी टाइम झपट्टा मार सकते हैं। वैसे तो अगर जानवर को छेड़ो तभी ही वो कुछ कहते हैं, वरना अगर आप छेड़ नहीं रहे हो तो वो कुछ नहीं कहते, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे आगे जा रहे थे, मैं और मेरी भाभी और मेरी भतीजी। तो ये रही मेरी छोटी सी पतंगी मेरे साथ और ये मेरी भतीजी है। तो ये ज़्यादातर इसी तरीके से जब मैं जाती हूँ या मेरी बड़ी बहनें जाती हैं तो उन्हीं के साथ साथ चलती है, तब ये मम्मी के साथ कम ही रहती है। और हम यहाँ से जो है ज़्यादा दूर तो नहीं है, पैदल पैदल हम यहाँ से चलेंगे। और जब हम छोटे थे तो ये जो मार्केट है ये काफ़ी छोटा हुआ करता था, बट अब ये मार्केट काफ़ी बड़ा हो गया है। मतलब पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना बड़ा मार्केट हो गया है। और यहाँ पे रिक्शा वगैरह नहीं मिलता है, तो पैदल चलते चलते पैर भी दुख जाते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं रही है अब चलने की। तो ये लोग तो चल लेते हैं, मेरी भाभी लोग। तो ये मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि जहाँ पहले जंगल हुआ करता था वहाँ तक ये मार्केट अब फैल गया है। और उसी जंगल में प्लॉटिंग हुई थी, तो उसी जंगलों में सब लोगों ने अब घर बना लिया है पेड़ वगैरह काट के। तो वहीं पे ही हमारा भी घर है, तो काफ़ी दूर है पड़ता है पैदल चलने के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट में मेरी भाभी पार्लर में थ्रेडिंग करवा रही थी, तो उतनी देर में यहाँ पे जो गायें घूम रही थी उनको मैंने केले वगैरह खिलाए। बस उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि शो करना अच्छा नहीं है अगर हम किसी को कुछ खिला पिला रहे हैं। तो बस सिर्फ आपको एक स्टोरी की तरह बता दे रही हूँ, बस इतना। तो यहाँ पे जो ये सब्जी वगैरह की शॉप है, यहीं से मैंने केले वगैरह लिए थे। इसके बाद जो है हम पार्लर में गए, यहाँ थोड़ा सा मैंने शॉप की फ़ोटो वगैरह खींची और देखा कि इनके पास क्या क्या सामान है, चूड़ी वगैरह का रेट पूछा, क्योंकि अब मेरी भाभी भी यहाँ पे कॉस्मेटिक शॉप खोलने जा रही है। तो उसके लिए मैंने देखा कि अगर कोई सामान कम पड़ता है तो हम लिस्ट बना रहे थे, तो उस लिस्ट में हमें सामान को ऐड करना था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाया और वीडियो में देखकर हमने काफ़ी सारा सामान भी लिख लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी भाभी और भैया को जाना था मार्केट, थोक मार्केट जाना था सामान लेने के लिए। और फिर हमने यहाँ पे कुरकुरे ख़रीदे और सब लोगों ने यहाँ पे मिल बांट के ये कुरकुरे खाए। उसके बाद जो है हमें दो लड़कियां हमारे परिवार की और मिल गई थी, बच्चियां छोटी, उनकी भी मैं बुआ ही लगती हूँ, तो उनके साथ ही हम पैदल पैदल चलने लगे। फिर हम अपनी शॉप पे आ गए थे। यहाँ पे मेरे भाई की शॉप है, ये वाली जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ये मेरे भाई की शॉप है। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे। तो मेरी भतीजी और मेरी भाभी की भतीजी ये लोग यहाँ पे जा रहे थे शॉप पे, तो हम भी चले गए पीछे पीछे। उसके बाद हम घर आए और जो मेरे पास बैंगल्स वगैरह थे वो मैंने अपनी भाभी को दिखाए। तो मैं दिखा रही थी कि हमने मेले से क्या क्या ख़रीदा, लिस्ट भी बना रहे थे साथ साथ। तो यहाँ पर जो ये चूड़ियाँ थी ये आजकल बहुत चल रही हैं, तो ये चूड़ियाँ भी कश्मीरी चूड़ियाँ, ये भी मैंने अपनी भाभी को दिखाई और उनसे बोला कि ये चूड़ियाँ भी लिख लें, और इन चूड़ियों को आजकल काफ़ी फ़ैशन है तो ये भी बिक जाएंगी। तो इसीलिए मैं उनको दिखा रही थी। और उनके बीच में जो गोल्डन कलर की प्लेन चूड़ियाँ थी ये भी मैं यहाँ लखनऊ के बुद्ध मार्केट से लेकर आई थी। तो अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको बुद्ध मार्केट भी ज़रूर से घुमा दूँगी और वहाँ भी दिखाऊंगी कि वहाँ क्या क्या चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं। तो ये चूड़ियाँ मुझे काफ़ी सस्ते में मिली। जो कश्मीरी ये चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ मुझे 150 रुपये की 8 मिली हैं, और जो गोल्डन प्लेन चूड़ियाँ हैं वो 2 दर्जन मुझे मिले हैं 100 रुपये में, और काफ़ी क्वालिटी बहुत अच्छी है दोनों की।
तो इसीलिए। और जब मैंने अपने यहाँ कश्मीरी चूड़ियों का रेट पूछा तो वहाँ पे कश्मीरी चूड़ियों का रेट था 250 रुपये की 8 उत्तराखंड में। इसीलिए मैंने ये चूड़ियाँ वहाँ लिखवा दी थी अपनी भाभी से, क्योंकि लिस्ट बना रहे थे सारे सामान की। उसके बाद जो है हम घर आए और हमारे घर के नीचे एक मोमोज़ वाला मोमो लगाता है, तो हम लोग आ गए थे सारे बच्चे और मैं मोमोज़ खाने के लिए। जिनको चिकन मोमो खाना था उन्होंने चिकन मोमोज़ खाए और जिन्होंने वेज खाना था उन्होंने वेज खाए, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो मैं और मेरे बेटे ने वेज मोमो खाए और बाकी बच्चों ने चिकन मोमो खाए। तो ये छोटा सा बच्चा जो है ये मेरा भतीजा है और ये इसको चिकन मोमो ही पसंद है, तो ये चिकन मोमो खा रहा है। तो बुआ होने का कुछ तो फ़र्ज़ निभाना था, तो इसलिए सारे बच्चों को मैंने पकड़ा और उन सब सारे बच्चों को मोमोज़ खिला दिए। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बैठे रहे हम, और ये 2 बच्चे और आ गए थे, ये भी मेरे भतीजे ही लगते हैं। और ये लोग भी आए थे, इनका भी मैंने वेट किया, इनको मोमोज़ वगैरह खिलाया। उसके बाद हम घर चले गए थे और शाम का व्यू आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है हमारा उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।